एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो शुरू किया जाए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है ना, इसको कभी भी आप लर्न करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ना आपको इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। क्योंकि सपोज आपने इस सारे फार्मूला को लर्न कर लिया तो फार्मूला याद हो जाने से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए कि यार ये फार्मूला आया कहाँ से है, ठीक है? तो यार आज के इस वीडियो लेक्चर में फार्मूला तो याद करना बस 2 मिनट का काम है। आप 2 मिनट देख लो, फार्मूला लर्न हो गया। लेकिन उसको डेरिवेशन करना, समझना एक बार का काम है, समय लगेगा। लेकिन जब एक बार आप चीज़ों को समझ जाते हो तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर हमारे दिमाग में वैसे ही रह जाती है। क्योंकि आप इसको डीपली समझते हो, ठीक है? तो देखो यार, इसमें टोटल हमारे पास 6 फार्मूले हैं, ठीक है? पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, और उसी तरह tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो यार इसमें जो बेसिक है ना, ऊपर वाले जो 2 डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप देख रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बस ये आप 2 लर्न रखो, दिमाग में बैठा लो। बाकी ये 4 फार्मूले आपको मैं डेराइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यार इससे पहले मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ा था क्वेश्चन रूल के बारे में, ठीक है? मैंने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल के बारे में बताया था कि उस पर आने वाले प्रॉब्लम कैसे होते हैं, ठीक है? तो ये जो बाकी 4 है ना आपका, tan x, cot x, sec x एंड cosec x, तो ये चारों का जो डिफरेंशिएशन निकलता है उसका जो डेरिवेशन करते हैं, दैट आर फ्रॉम द क्वेश्चन रूल, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप इसको तो लर्न रख लोगे, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो पहला है हमारा, अगर गिवन है y इक्वल टू tan x, ठीक है? तो अब हमें पता है कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? tan x इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो हम लिख सकते हैं कि tan x जो होता है डेट आर रेशियो ऑफ साइन x एंड cos x, ठीक है? तो हमें पता है यार कि जो tan x होता है डेट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ साइन x एंड cos x, ठीक है? अब सिंपली क्या करते हैं कि इस tan x के जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है? साइन x अपॉन cos x, ठीक है? आपको पता है कि अगर यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले y की डिपेंडेंसी देखते हैं कि यार वो किस वेरिएबल पर डिपेंड करे। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट आर y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो y को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जिस पर वो डिपेंड करता है, मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो अब लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है? क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लोग डेनोमिनेटर, जो भी वैल्यू है डेनोमिनेटर में, सबसे पहले मैं इसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने बताया था कि उसमें किसी को आप दोनों में से, दोनों u और v में से आप किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है? रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन रूल में फिक्स होता है कि सबसे पहले आपको डेनोमिनेटर को फिक्स करना है, ठीक है? तो हमने cos x को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? साइन एक्स को। तो क्या लिखेंगे? डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। आपको पता है कि इसमें आता है निगेटिव साइन और मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या आता है? प्लस का साइन, ठीक है? माइनस। अब देखो, जिसको कांस्टेंट रखे थे अब उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको कांस्टेंट रख दो, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा साइन एक्स। और अपॉन में क्या आता है दोस्तों? अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। हो तो गया। बाकी तो ये हमने इतना कर दिया। अब क्या करना है? सिंपली आपको एक सॉल्यूशन करना है, ठीक है? इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और तुरंत ये tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो मैं सिंपली इसके जगह, ये पूरे डाटा के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x माइनस, ठीक है? अब यहाँ पर है ऑलरेडी क्या? sin x, और पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो मैं इसके जगह क्या लिख दूंगा, इसके जगह माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा, अब ये देखिए माइनस माइनस चेंज इनटू प्लस, तो मैं यहाँ से हटाकर सिंपली हमें प्लस का साइन दे देता हूँ। तो अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या बोलता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है, डेट आर इक्वल टू यूनिट। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो अगर कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये ऊपर चला जाएगा जी, बिल्कुल चला जाएगा। तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए हमने डी वाई बाई डी एक्स किसका, ये वाई का वैल्यू कितना है, tan एक्स है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan एक्स। तो बताइए डी tan एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना मिला, सेक स्क्वायर एक्स। तो यार आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद tan एक्स का हमने किया, cot एक्स का आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये सेम बेस्ड होता है। ठीक है, आपको नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो एक मैं और करके दिखा रहा हूँ किसका, सेक एक्स का। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरी काम ये करना है, फॉर्मूला लर्न भी रखना है आपको दिमाग में। ठीक है, और दूसरा मैंने एक वे भी बता दिया कि इन केस अगर आप कभी भी एग्जाम में भूल जाते हो तो आपको तुरंत डिफ्रेंशिएट करके आपको काम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अब सेक एक्स का आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इसको कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसका, सेक एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, अब हमको है y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा बताइए सेक एक्स। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसका उल्टा भी सही है, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो मैं लिख सकता हूँ, चूंकि जानते हैं कि सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या मिल गया, सॉरी अभी ये नहीं, एक काम करते हैं, अभी ये लिखते हैं y बराबर है 1 अपॉन कॉस एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अब लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू cos x है। तो क्वोशंट रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमको रखना है कांस्टेंट और 1 को करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो d1 बाई डी एक्स, अब आ जाएगा माइनस का साइन। जिसको अब डिफ्रेंशिएट किए हो उसको रख दो कांस्टेंट, और जिसको कांस्टेंट रखे हो उसको कर दो डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये वैल्यू हो गए अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि यार मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू होगा ये टोटली 0 के बराबर हो जाएगा, और समथिंग इनटू 0 रिजल्ट विल बी अल्सो 0। ठीक है, तो इसका मतलब इधर की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 माइनस यह है सिंपली 1 इंटू समथिंग, समथिंग ही आएगा। तो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा सिंपली, माइनस पहले से ही है और डिफ्रेंशिएशन में वैल्यू आया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये रेशियो किसका होता है, तो ये बल्कि tan एक्स का होता है।
ठीक है, tan x अपॉन हो गया ये cos x। अच्छा बताइए cos x का रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं, sec x। तो cos x अगर डिनोमिनेटर में है तो sec x न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये मतलब चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, tan x इंटू sec x। तो बताइए कि y का वैल्यू क्या है, sec x, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि d sec x अपॉन dx क्या हो गया, इक्वल टू sec x tan x। आया कि नहीं आया, देख लीजिए, sec x tan x, ठीक है। तो मैंने sec x का बता दिया और आपको cosec x का खुद से करना है। देखिए ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता कहीं से भी मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। ओके।